Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliyan. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है, इसका आज छठा टॉपिक है, छठा लेक्चर है और इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है या जो एनर्जी रिक्वायर होती है आयंस बनाने के लिए, आयनाइजेशन के लिए, ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लाजमी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है आखिरी शेल, यानी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो एटम आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, तो एटम जब आयोनाइज होता है तो ये जो एटम के आयोनाइज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड, या जनरेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड, प्रोडक्शन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो आयन के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। ठीक है, तो यानी आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो कहता है दिस प्रोसेस नोन एज आयनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं, विच नीड्स एनर्जी, जिसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन। कहता है ये एक नीचे एक जनरल सी इक्वेशन दी हुई है, इससे रिप्रेजेंट की गई है। कहता है कि जब हमारे पास एक गैसियस एटम हो, फिर अब देखते हैं पहले एटम को जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, पीछे आयनाइजेशन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, और जब वो निकला तो क्या हुई, आयनाइजेशन हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हवा का नाम से ज़ाहिर है कि वो एनर्जी जो चाहिए होती है, वो पोटेंशियल जो चाहिए होती है, वो पावर जो चाहिए होती है, किसके लिए, आयंस बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक गैसियस एटम है। ठीक है, तो जब आपने इसे एनर्जी प्रोवाइड की तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या हुई, आयनाइजेशन हो गई। क्या हो गई, आयनाइजेशन। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the valence electron from outermost shell of gaseous atom to form positive ion, to form cation is called ionization energy और ionization potential। कहता है वो एनर्जी की मिकदार जो कम से कम चाहिए होती है, वो एनर्जी की मिकदार जो कम से कम, या फिर कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है, किस मकसद के लिए चाहिए होती है, आखिरी शेल जो होता है एटम का, वैलेंस शेल जो होता है एटम का, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, कहता है वो एनर्जी की मिकदार जो कम से कम चाहिए होता है, या एनर्जी जो कम से कम चाहिए होती है, ठीक है, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी गैसियस एटम को, ठीक है, क्या बनाने के लिए, केटाइन बनाने के लिए। लाजिम बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, डोमिनेट हो जाएंगे, केटाइन बन जाएगा। ठीक है, आयंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ फिर, the minimum amount of energy required to remove the valence electron from outermost shell of the gaseous atom to form the positive ion or cation is called ionization energy और ionization potential। तो इसको हम मेजर करते हैं जी जूल्स में या किलो जूल पर मोल में, इसकी ये क्या है, यूनिट है। अब द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, यानी अगर पहला अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसे कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर तीसरा निकालो तो उसे कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब देखें, सोडियम है, इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसे निकल गया, कितनी एनर्जी चाहिए थी, 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसके आयनाइजेशन बन गए, आयनाइजेशन हो गई है
738 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, इतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, ठीक है। कहता है दी अबव टू वैल्यूज फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहता है लेकिन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए तो वो क्या होगी, इससे डबल होगी। अगर तीसरे को चाहिए तो वो उससे क्या होगी, ठीक है, उससे भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो इसे क्या कहते हैं, इस पर असरअंदाज होती हैं। तो वो कैसे असरअंदाज होती हैं या कौन कौन से हैं, हम देखते हैं उसे। It is observed that ionization energy of atoms depend upon several factors. Therefore, atomic radius of atom, यानी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस जो होता है, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है। फिर न्यूक्लियर चार्ज, एटम पर न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं। फिर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ लो लेइंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है एटम की, उस पर उसको क्या करते हैं, ये इफेक्ट करती है, ठीक है। ये चार फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। पीरियड 1 2 से कितनी एनर्जी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लिथियम को, बेरिलियम, ठीक है। फिर क्या कहते हैं उसे, बोरान, ठीक है, में सोडियम मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपने क्या रखनी है, अच्छी तरह इनको स्टडी करना है। उसके बाद है, अब हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये जो, क्योंकि ये क्या है, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो ये भी कुछ इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो अब इसमें कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं या कैसे चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। कैसे अपने आप को ये रिपीट करती है ये प्रॉपर्टी, वो हम देख लेते हैं, अभी स्टडी करते हैं। तो ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ट्रेंड्स पहले हम देखते हैं, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप्स। सेकेंडली हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड्स, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप्स, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हम स्टडी करें ग्रुप्स को, जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करें, कहता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम स्टडी करेंगे, ग्रुप्स में स्टडी करेंगे, जब हम वर्टिकल कॉलम को स्टडी करेंगे, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, इस वजह से, ये उसकी रीज़न है कि शेल्स आफ्टर शेल्स आर एडेड, ठीक है। तो न्यूक्लियस का और आखिरी शेल के दरमियान का जो फासला है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, फासला ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस का जो होल्ड है, ठीक है, वो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे कम होता जा रहा है, ठीक है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, क्योंकि शेल आफ्टर शेल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का होल्ड जो है, ठीक है, वो जो वैलेंस शेल है, ठीक है, ग्रुप्स में क्या हो रहे हैं, शेल्स आफ्टर शेल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप्स में जब हम स्टडी करते हैं तो ग्रुप्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, शेल्स आफ्टर शेल्स आर एडेड, ठीक है, शेल्स आफ्टर शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है, एटम का साइज बड़ा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द ग्रुप में क्या होता है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि जो क्या कहते हैं उसे बॉटम में, यानी ग्रुप जो है उसमें, उसके बॉटम में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स इन ग्रुप्स हैं। उसके अब ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है, हीलियम की
372 है, नियॉन की कितनी है 2081 है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ठीक है। टॉप पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जबकि जब हम बॉटम में देखते हैं ग्रुप के तो वो वहाँ क्या है, कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है व्हेन वी गोइंग फ्रॉम या व्हेन वी स्टडी एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स इन ग्रुप्स, ठीक है, जब हम ग्रुप्स में स्टडी करें। उसके बाद है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है, तो पीरियड्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, इस वजह से कि जो एक से शेल होता है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं। कहता है व्हेन वी स्टडी, ठीक है, द एलिमेंट्स इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जब हम स्टडी करेंगे, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एक ही शेल में, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो लाजमी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वो भी बढ़ते हैं। जब वो भी बढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि पीरियड्स में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो साइज़ इतना बढ़ता नहीं है बल्कि वो सिकुड़ता है साइज़, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा, ठीक है। फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो चाहिए है, आयनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए वो क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड्स में क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक। आप देख सकते हैं, आप इधर देखें पीरियड्स में पहला पीरियड अगर आप देखें हाइड्रोजन एंड हीलियम है, तो इधर देखें लेफ़्ट साइड पर इसके 13, 12 है और राइट साइड पे आप देखें तो 23, 72 है। इसी तरह देखें बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा भी आज का ये लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।